खबर अब छतरपुर से है। छतरपुर से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे 3 स्कूली बच्चों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 साल के अनिल की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये मंजर एक दर्दनाक हादसे की कहानी बयां कर रहा है। एम्बुलेंस में दर्द से तड़पता बच्चा और उसके आसपास मदद के लिए जुटे लोग। हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद 3 बच्चे पैदल अपने घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 15 साल के अनिल की मौके पर मौत हो गई। तस्वीरों में एम्बुलेंस के अंदर घायल बच्चे को इलाज के लिए ले जाते हुए देखा जा सकता है। हादसे में घायल 2 बच्चों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं हादसे को अंजाम देकर आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। उधर हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। जिस दिन बच्चे स्वतंत्रता दिवस की खुशियां लेकर घर लौट रहे थे, उसी दिन एक परिवार के घर का चिराग बुझ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, खबर अब झारखंड से है। झारखंड के लातेहार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर एक बेकाबू कंटेनर ने पहले बाइक और फिर ऑटो को इतनी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों में दिख रहा ये मंजर एक भीषण सड़क हादसे के बाद का है। सड़क किनारे कंटेनर बुरी तरह फंसा है और क्रेन के जरिए इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह हादसा झारखंड के लातेहार में हुआ। यहां अनियंत्रित कंटेनर ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दे रही है। तस्वीरें बता रही है कि हादसा कितना भयावह था। फिलहाल क्रेन की मदद से कंटेनर को सड़क के किनारे से हटा लिया गया है। वहीं हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर रफ्तार पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े नेटवर्क पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को खुलासा भी किया है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल और सट्टे से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, रिपोर्ट में समझाते हैं। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी हैं। पुलिस का दावा है कि दोनों ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले नेटवर्क से जुड़े हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल फोन और स्कूटी बरामद हुई है। मामला झांसी का है, जहां नवाबाद पुलिस ने प्रभात अग्रवाल और गिरजा शंकर झा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने की बात सामने आई है। मोबाइल फोन की पड़ताल में सट्टे से जुड़ी वेबसाइट और आईडी मिली है। पुलिस के अनुसार अलग अलग खातों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। अब वांछित आरोपी धर्मेंद्र साहू समेत नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों ने एक दूसरे को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। सड़क पर दौड़ा कर मारपीट, कहीं हाथों से वार तो कहीं लात घूंसे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि मामूली कहासुनी के बाद विवाद किस कदर बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही। मारपीट करने वाली ये तस्वीरें फतेहपुर के रेवाड़ी चौराहे की है। यहाँ मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन तस्वीरों में मारपीट के दौरान सड़क पर मची भगदड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में घायल शख्स के सिर पर टांके नजर आ रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मारपीट की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आई।
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आखिर मामूली कहासुनी इतनी बड़ी लड़ाई में कैसे बदली, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब यूपी के कानपुर से। कानपुर में कपड़ा बाजार की सेल ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि खरीदार करने पहुंचे लोगों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। महज 16 रुपए में सूट बेचने के ऑफर की खबर फैलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। आप भी तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दिख रही ये बेकाबू भीड़, ये धक्का मुक्की और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करती पुलिस। महज एक ऑफर ने ऐसा माहौल बना दिया कि खरीदारी का उत्साह देखते ही बवाल में बदल गया। सस्ते दाम पर आसान सामान लेने की होड़ एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखे और हालात बिगड़ते चले गए। दरअसल कानपुर के बांस मंडी की अलम मार्केट में 16 मिनट के लिए 16 रुपए में सूट बेचने का ऑफर दिया गया था। ऑफर का प्रचार होते ही बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचने लगे। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि दुकान के अंदर और गलियों के बीच लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे आवाजाही तक मुश्किल हो गई। भीड़ बढ़ने के साथ बाजार में अव्यवस्था फैलने लगी। लोग खरीदारी के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। हालात बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले लोगों को समझाकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और मौके की वीडियोग्राफी भी कराई गई, लेकिन भीड़ कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बाद पुलिस को सख्त कदम उठाना पड़ा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिसके बाद बाजार में जमा लोगों को हटाया गया और हालात पर काबू किया गया। महज 16 रुपए के सूट का ऑफर लोगों के लिए आकर्षण बना, लेकिन यही ऑफर बाजार में बवाल की वजह बन गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब अमेरिका से है। अमेरिका में अब एक कैंपस के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग हो गई है। वर्जीनिया में गोलीकांड के पीछे किसका हाथ है, आपको एक रिपोर्ट में बताते हैं। ये वीडियो अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से सामने आई है, जहां शिक्षण संस्थान के बाहर पुलिस और अस्पताल की गाड़ियां लगातार गश्त करती दिख रही हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस ने लॉकडाउन लगा दिया है। एम्बुलेंस को रेस्क्यू अभियान में लगा दिया गया है। दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में दहशत है। 5 लोगों की गोली लगने की खबर है। गोलीकांड की जांच के लिए फोर्स को मौके पर भेजा गया है। पुलिस वालों ने कैंपस को चारों तरफ से सील कर दिया। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद मोर्चे पर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।